बात करते हैं जंतर मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन की, जहां पर एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शन के बीच हालात उस वक्त खराब हो गए जब कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। इस हिंसक झड़प में 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। पूरी रिपोर्ट आप देखते हैं। जंतर मंतर पर तीसरे दिन बवाल। पुलिस और उपद्रवियों में हिंसक झड़प। उपद्रवियों ने पत्थर और बोतलों से हमला किया। तस्वीरें 22 जुलाई रात करीब 8:30 बजे की हैं। जंतर मंतर के पास हो रहे प्रदर्शन में अराजक तत्वों ने हंगामा शुरू किया। हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शन की आड़ में आए उपद्रवी सीधे पुलिस से भिड़ गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवियों का एक गुट सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की आड़ में उपद्रवियों ने एक बार फिर पुलिस पर हमला किया। अचानक भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर और बोतलों से हमला किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस और अराजक तत्वों के बीच झड़प हुई कैसे। दरअसल रात करीब 8 बजे के बाद जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ना शुरू हुई। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे। तभी नारेबाजी के दौरान अराजक तत्वों ने आरएएफ और पुलिस के खिलाफ होर्डिंग करना शुरू कर दिया। इसके साथ भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पहले बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, फिर पुलिस पर पथराव और बोतलें फेंकी, जिसके बाद उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल शामिल हैं। घायलों में कनाट प्लेस के एसीपी विवेक भगत भी शामिल हैं। जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस दौरान टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी वहां मौजूद थी। लगातार यहाँ पर हुटिंग की जा रही है और इसी दौरान इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। जब इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से 2 एसीपी हैं, 2 इंस्पेक्टर और जबकि एक कांस्टेबल है, जिन्हें फिलहाल आरएमएल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। और उसके बाद से जो लगातार स्थिति है वो तनावपूर्ण यहाँ पर देखी जा रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर समर्थक खड़े दिखाई देंगे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा को देखते हुए मैं आपको पहले दिखा दूं कि जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं दिल्ली पुलिस ने। रैपिड एक्शन फोर्स यहां पे तैनात की गई है। इसके अलावा ये वज्र वैन, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, वाटर कैनन, तमाम तरह की गाड़ियों को यहां पे तैनात किया गया है और चारों तरफ फोर्स को यहां पे डिप्लॉय किया गया है। प्रदर्शन में शामिल होने आए लोग पुलिस की लाठीचार्ज से बेहद नाराज नजर आए। हमारी बहन बेटियां जो कल प्रोटेस्ट के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से आई थी, उनके ऊपर किस तरीके से उन्होंने हमला करा है, क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये देश के हित में? बहरहाल पुलिस और छात्रों के बीच ये बवाल करीब 30 से 40 मिनट तक चला। इस झड़प के बाद वहां हालात सामान्य हो गए। हालांकि सीजेपी की कार्यकर्ता रात भर धरना स्थल पर जमे रहे। रात भर भाषण, नारेबाजी चलती रही। दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के समर्थक रात के 12 बजे के बाद भी सड़कों पर जमा हुए हैं और उन पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये ड्रोन जो है, जो नीचे प्रोटेस्टर हैं उन पर निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धरना स्थल पर छात्रों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं, जो हंगामा करके तनाव बढ़ा रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल और सीआरपीएफ की, आरएएफ की 20 और कंपनियां दिल्ली बुलाई गई हैं। ये कंपनियां एंटी रियोट वेपन के साथ तैनात रहेंगी। देर रात एक्टर सलमान खान ने भी एक्स पर पोस्ट किया और छात्रों को अपना समर्थन दिया, लेकिन इस दौरान हिंसा पर भी उन्होंने सचेत किया।
सलमान खान ने एक्स पर लिखा, ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है। ये मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। सवाल शिक्षा व्यवस्था पर है तो सवाल आंदोलन पर भी है। जंतर मंतर पर जमा हुए छात्रों की मांगों को कोई भी नाजायज नहीं बता रहा है, लेकिन इस दौरान हुई हिंसा पर सवालिया निशान है। सवाल ये है कि क्या आंदोलन में हिंसक तरीका जायज है? सवाल ये भी है कि क्या छात्रों के प्रदर्शन में अराजक तत्व घुस आए हैं? जितेंद्र शर्मा के साथ शिवांग माथुर, अंशुमान यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।